अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जीनियस। आई एम ओएस अहमद। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एक साइड पे चलते हुए नजर आ रहे होंगे। पहला सवाल आपको क्या दिया हुआ है कि एवेल्यूएट, और यहां पर आपको आयोटा की पावर 10 और डॉट जो है वो मल्टीप्लाई को शो करता है, और यहां पर आयोटा की पावर कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है। तो आपने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व होगा। ये आयोटा की पावर 10 है और ये आयोटा की पावर 12 है, माइनस की पावर 12 नहीं है। तो इस माइनस को मैं क्या करता हूं, यहां पर बाहर निकाल लेता हूं। इस माइनस को मैंने यहां से बाहर निकाल लिया। यहां पे क्या बचा, आयोटा की पावर 10 डॉट आयोटा की पावर 12। तो देखें इसको किस तरह सॉल्व करना है। बेस सेम है, आयोटा आयोटा और मल्टीप्लाई भी हो रही, तो पावर जमा कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। आयोटा की पावर कितनी हो गई, 22 हो गई। अच्छा देखिए, मैं इस पावर जो 22 लिखी हुई है, आयोटा की पावर यहां पर जो 22 लिखी हुई है, इसको मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूं कि आयोटा की पावर स्क्वायर और मल्टीप्लाई 11। देखें आयोटा की पावर स्क्वायर और उसके ऊपर पावर मैंने क्या कर दी, 11। 22 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और अभी हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था ना कि आयोटा स्क्वायर जहां पर भी हो तो वहां हम -1 को रख सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं रख देता हूं -1 और इसकी पावर 11 आपके पास वैसे ही आ गई। देखिए 1 की पावर जो भी हो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो 1 ही आता है। तो 1 की पावर यहां पर आपके पास 11 है, तो 1 की पावर 11 को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 11 ही आएगा। लेकिन 11 ऑड नंबर है ना, तो ये माइनस खत्म नहीं होगा। माइनस हमेशा इवन से खत्म होता है, ऑड से खत्म नहीं होता। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो 1 यहां पर क्या है, आपका आंसर है। जब इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ रहा है, 1। तो 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपके पास पहला सवाल था। अब ये दूसरे सवाल को यहां पर देखते हैं कि माइनस, यहां क्या दिया हुआ है, माइनस आयोटा के ऊपर पावर 16, और यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, माइनस आयोटा के ऊपर पावर 6। अच्छा देखिए, ये जो 16 पावर है ना, ये माइनस की भी है और आयोटा की भी है। यहां पर ये 12 सिर्फ आयोटा के ऊपर था, इसकी होल पावर नहीं थी। ये बात आप दोनों सवाल में याद रखना। तो ये देखिए, ये 16 माइनस का भी है और आयोटा का भी है। तो माइनस से जो माइनस है वो इवन पावर से कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर 16 के ऊपर क्या बचा, आयोटा, और ये माइनस भी इवन पावर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 6 होल पावर है। तो यहां पे क्या बचेगा, आयोटा के ऊपर 6। तो अब ये देखें, आयोटा आयोटा बेस से मल्टीप्लाई हो रही तो पावर जमा हो जाएगी। तो 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। आयोटा के ऊपर क्या आ गई, पावर 22 आ गई। तो अब देखिए, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, आयोटा का स्क्वायर और उसके ऊपर 11, क्योंकि हम अपनी आसानी के लिए इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें सवाल को आगे सोल्व करना है। ये इस वजह से हमने किया क्योंकि हमको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो हमने इस पावर को ब्रेक कर दिया आयोटा स्क्वायर और 11 में। अगर हम दोबारा चेक करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 11 22 ही बनेगा। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर है, -1 के, और 11 आपका वैसे ही आ गया। तो अब देखिए, 1 पर जितनी भी पावर है वो 1 ही रहता है, तो आंसर इसका 1 बनेगा। और ये जो माइनस है वो इवन ऑड पावर से कैंसिल नहीं होता, इवन पावर से कैंसिल होता है। अगर माइनस के ऊपर क्या है, ऑड पावर है, तो वो माइनस वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, आंसर है। अब चलते हैं ये तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में देखें, ये क्या दिया हुआ है, आयोटा के ऊपर पावर 11। तो इसको मैं वैसे ही फिलहाल लिख देता हूं। अब देखें, ये माइनस आयोटा की पावर होल पावर क्या है, 14 है। तो ये 14 इस आयोटा पर भी है और इस माइनस के ऊपर भी है। तो ये माइनस जो है इवन पावर से कैंसिल हो जाएगा और आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा, 14। तो ये दोनों वैल्यूज को आप देखें, आयोटा आयोटा क्या है, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर जमा हो जाती है। एक बार आयोटा लिखें, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 11, और 14 आपके पास कितना हो जाएगा, यहां पर 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
11 और 14 कितना हो जाएगा, आयोटा के ऊपर 25। अच्छा अब देखिए, इसको मैं इस तरह ब्रेक करके लिख सकता हूं कि आयोटा के ऊपर 24 और डॉट आयोटा। देखें ये क्या है, 24 आयोटा और ये 1 आयोटा, तो बात तो एक ही ना, 24 और 1 कितना बनेगा 25। तो हमें अपनी आसानी के लिए सोल्व करना है तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, आयोटा के ऊपर स्क्वायर और 12, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बनेगा 24 ही बनता है। और ये आयोटा आपके पास वैसे ही आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर होता है आयोटा स्क्वायर, और ये 12 वैसे ही आ गया और साथ में आयोटा भी वैसे ही आ गया। अब देखें ये माइनस जो है इवन पावर से कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 1, और ये क्या बचा आपके पास आयोटा बचा। ठीक है, ये माइनस जो है इवन पावर से कैंसिल, और 1 के ऊपर पावर 12 तो 1 ही रहता है, ये आयोटा वैसे ही आ गया। आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, आयोटा। तो इस वाले सवाल का आंसर आपके पास क्या है, आयोटा है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 है। उसमें देखें सामने ये सवाल चल रहा होगा, तो क्या लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, के आपने n की वैल्यू बतानी है। n की वैल्यू क्या होगी जब आयोटा n इज इक्वल टू 1, जब आयोटा n बराबर आ जाए 1 के, तो यहां पर आपने n की वैल्यू बतानी है। और उसी के आगे लिखा हुआ है कि अगर आयोटा n बराबर आ जाए आपके पास आयोटा के, तो जब भी आपने n की वैल्यू बतानी है। और उसके तीसरे पार्ट में, मतलब तीसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है कि आयोटा n की वैल्यू आपने बतानी है। n की वैल्यू बतानी है जब आयोटा n इक्वल हो जाए किसके, -1 के। तो यहां भी ये कह रहा है कि n की वैल्यू हम ऐसी क्या पुट करें कि ये बराबर आ जाए माइनस आयोटा के। ये चारों जो मैंने पार्ट बनाए हुए हैं उसके अंदर यही पूछा जा रहा है कि हम n की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें कि ये 1 के बराबर आ जाए। यहां भी ऐसी n की वैल्यू हम क्या पुट करें कि ये आयोटा के बराबर आ जाए। यहां हम n की वैल्यू ऐसी कौन सी पुट करें कि ये -1 आ जाए। यहां हम n की वैल्यू ऐसी पुट करें कि ये माइनस आयोटा आ जाए। अब देखें यहां पर मैं n की जगह पर अगर 0 पुट कर दूं, अगर मैं n की जगह 0 पुट करूं तो किसी भी वैल्यू की पावर 0 बराबर होती है 1 के। तो इससे हमें क्या पता चला कि आयोटा n बराबर आ गया 1 के। लेकिन हमने यहाँ 0 पुट नहीं करना। उसकी वजह क्या है कि सवाल में आपको एक कंडीशन भी दे दी। ये कंडीशन क्या दे दी कि n आपने वही पुट करना है जो सवाल में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि n बड़ा होना चाहिए -1 से, और -1 भी खुद शामिल है, और n छोटा होना चाहिए 4 से, और 4 खुद भी इसमें शामिल है। तो क्या समझ आया कि 1 2 3 4, n से बड़ी 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है 2 3 4, लेकिन 1 खुद भी शामिल है। और 4 से छोटी वैल्यू कौन सी है 1 2 3, लेकिन क्या बोला हुआ है इसके अंदर 4 खुद भी शामिल होना चाहिए। तो ये 4 वैल्यू आपको कंडीशन में दे दी। अब इन 4 में से ही आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर मैं n 0 पुट कर रहा हूं, जब भी मेरे पास 1 आ रहा है तो मैं 0 पुट ही नहीं कर सकता, क्योंकि कंडीशन में 0 नहीं है। तो यहां में अगर मैं देखता हूं, अगर मैं n के ऊपर 4 पुट करूं, ये आयोटा की पावर n ऐसी पुट करनी है कि ये 1 के बराबर आ जाए। अगर मैं यहां पर आयोटा के ऊपर 4 पुट करता हूं और इसे मैं ब्रेक कर दूं, कैसे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह मैं ब्रेक कर देता हूं, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, और ये स्क्वायर बाहर वाला बचा हुआ है। तो जो माइनस है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो देखो आयोटा की पावर मैंने 4 पुट की तो क्या आया 1 आया, और ये कंडीशन में भी 4 मौजूद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 4। ये आपके पास इसका आंसर है। अब मैं ये n की वैल्यू ही बतानी थी कि हम ऐसी यहां पर कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये 1 के बराबर है। तो देखो n की वैल्यू मैंने 4 पुट की, जब सोल्व किया तो ये 1 के बराबर आ गया। अब इस वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। कह रहे कि n की वैल्यू, आयोटा की पावर जो n है ना, उसकी मैं ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पर पुट करूं कि ये आयोटा आ जाए। तो देखिए ये आयोटा n है, अगर n की जगह मैं 1 पुट कर दूं, अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं तो आयोटा की पावर 1 क्या होता है आयोटा ही होता है। तो देखो यहां पर जब आयोटा की पावर 1 पुट की तो ये बराबर आ रहा है आयोटा के। तो इसका मतलब क्या हमें समझ आया कि n बराबर है यहां पर 1 के। यहाँ आपने चारों जो पार्ट है उसमें n की वैल्यू ही निकालनी है। क्या कह रहा था कि n की ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये आयोटा के बराबर आ जाए। तो n की वैल्यू जब 1 हमने यहाँ पुट की तो इसको सोल्व किया तो ये आयोटा के बराबर आ गया।
तो हमें n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू 1 पुट करनी थी। बिल्कुल सेम काम आपने यहां पर करना है। कह रहे आयोटा की पावर जो n है ना, यहां पर हम ऐसी वैल्यू पुट करें n की ये -1 के बराबर आ जाए। अगर मैं इस n की जगह स्क्वायर रख दूं, ये n की जगह अगर मैं स्क्वायर रख दूं तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो देखो n की जगह पे जब मैंने स्क्वायर रखा तो ये किसके बराबर आ रहा है? -1 के। तो इससे हमें ये पता चला, ये आंसर नहीं आपका, ठीक है। आयोटा स्क्वायर बराबर है -1। तो हमने n की वैल्यू ऐसी रखी, n की वैल्यू आपने बतानी, लिखा हुआ है ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू 2 रखी, तो यहां पर n की वैल्यू क्या है? 2। ये आपका आंसर है। अब यहां पर देखें, यहां क्या लिखा हुआ है कि n की वैल्यू ऐसी हम क्या रखें कि ये माइनस आयोटा के बराबर आ जाए। चलो मैं n की वैल्यू 3 रख के चेक कर लेता हूं। n की वैल्यू मैं 3 रखता हूं तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के डॉट आयोटा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा हो जाएगा। तो देखो जब n की वैल्यू मैंने 3 रखी तो वो बराबर किसके आ रहा है? माइनस आयोटा के। तो इसी के बराबर लाना था। तो कब आया बराबर? जब हमने n की वैल्यू क्या रखी? 3। तो यहां पर इसका आंसर क्या बनेगा? n = 3। इन चारों पार्ट में आपने n की वैल्यू बतानी थी। बस n की वैल्यू में से क्या रखेंगे? वो इसके बराबर आते जाए। तो यहाँ हमने n की वैल्यू 4 रखी तो ये 1 के बराबर आया। यहाँ n की वैल्यू 1 रखी तो ये आयोटा के बराबर आया। यहाँ n की वैल्यू 2 रखी तो ये -1 के बराबर आया। यहाँ पर हमने n की वैल्यू जब 3 रखी तो ये किसके बराबर आया? माइनस आयोटा के बराबर आया। तो ये हमारा सवाल था, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पार्ट 2 था। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए होंगे और उन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने सिंप्लीफाई करना है। मतलब प्लस है तो प्लस करना है, लेकिन तरीके थोड़े से अलग है। मतलब जो हम आम नंबर्स या रियल नंबर को जिस तरह प्लस माइनस करते हैं, तो ये उस तरीके से आपके पास प्लस माइनस बिल्कुल भी नहीं होगा। इनके फॉर्मूलाज होते हैं। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ है। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं? डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखें, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में दिए हुए। अगर आपको इस तरह दिए जाते ना ये, तो इसका मतलब होता है कि ये सिंपल आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इमेजिनरी या आयोटा वाली फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये जो है ऑर्डर पेयर में दिए हुए हैं। तो जब भी ऑर्डर पेयर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाए ना, अगर उनको आपने प्लस माइनस करना है तो उसके आसानी है कि आप उसे फार्मूले से अगर कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर ऑर्डर पेयर में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ऑर्डर पेयर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, अगर आप उससे फॉर्मूलाज के जरिए करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल देखें कैसे, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में दिए हैं और आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करवाने का एक फॉर्मूला आपके पास है, AC माइनस BD कोमा AD प्लस BC। ये फॉर्मूला है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाने का। अब देखें, ये पहला नंबर आपका A है, ये दूसरा नंबर B है, ये C है, ये D है। अब देखिए इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाए। कैसे? जहां पर A है ना वहां पर क्या पुट कर देंगे? -6। जहां पर A है वहां पर क्या पुट कर देंगे? -6। C है, C की जगह क्या पुट कर देंगे? 4 माइनस B की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 3। फिर D है, D की जगह पे क्या पुट कर देंगे? -2। इस साइड पर हमने वैल्यूज पुट करी, ये कोमा है तो आप क्या लगा दो? कोमा। फिर A है तो A की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? -6। फिर D आ रहा है तो D की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? -2 प्लस, उसके बाद आपके पास क्या है? B है तो B की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? 3। C है तो C की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? 4। हमने क्या क्या? A B C D तरतीब वाइज वैल्यू पहले हमने नाम दे दिया अपनी आसानी के लिए। उसके बाद 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आप लगा दें, इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिंपल हमने क्या किया? A की जगह -6, B की जगह 3, C की जगह 4, D की जगह -2, यहां वैल्यू सारी पुट कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। कैसे? 6 4 जा -24, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, ये कोमा आ गया, माइनस माइनस प्लस,
और 6 टू ज़ा कितना हो जाएगा आपके पास 12, ये प्लस, और 3 4 ज़ा ये भी 12 हो गया। अब यहां पर देखिए माइनस प्लस क्या होता है, -24 में से 6 गए तो आपके पास क्या बचेगा, -22 कोमा, और आपके पास 12 और 12 कितने हो गए, 24। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर के अंदर इसका क्या आ गया आंसर। अच्छा इसे यहाँ पे सही कर लें, ये आपके पास क्या है, 24 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 18। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था, बिल्कुल इजी है। हमने क्या किया कि दो ऑर्डर पेयर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उसे फॉर्मूले के जरिए हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका आंसर। तो ये हमारे पास इसका दूसरा सवाल है पार्ट नंबर 3 का। इसमें भी देखिए आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए और क्या कर रहे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं और देखिए ये भी ऑर्डर पेयर में ही दिया हुआ है, जब भी ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है ना, तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म देखो आपको कैसे पता चलेगी कि ये दो आपको नंबर दिए हुए और बीच में यहां पर क्या है, कोमा दिया हुआ है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म के अंदर गिवन है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो और उसे आपने डिवाइड करना हो तो उसका भी एक फॉर्मूला है आपके पास, यहां मैं लिख देता हूं, फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं। ए सी प्लस बी डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कोमा बी डी, अच्छा सॉरी बी सी, यहां पे होगा बी सी माइनस ए डी, और क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस अपॉन में ए सी प्लस बी डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कोमा ए डी माइनस बी सी माइनस ए डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में डिवाइड हो रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले से उसे सॉल्व कर लो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि पहली वैल्यू ए है, बी है, सी है, डी है। तो यहां पर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। इस जगह पर ए की जगह पर मैंने रख दिया 8, सी की जगह पर मैंने रख दिया -2, प्लस बी की जगह पर मैंने क्या रख दिया -4, और डी की जगह पर मैंने रख दिया 2, और अपॉन में भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सी है तो सी की जगह पर रख देंगे -2, और यहां पर सी का स्क्वायर भी है, प्लस डी है, डी की जगह पर रख देंगे 2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर कोमा, ये जगह पर वैल्यू सारी पुट कर दी। अब यहां पर आगे पुट कर रहे हैं, बी है तो बी की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा -4, और सी है तो सी की जगह पर क्या आ जाएगा -2, माइनस फॉर्मूले का ए की जगह पर क्या आ जाएगा 8, और डी है तो डी की जगह पर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब नीचे अपॉन में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सी की जगह पर आ जाएगा 2 -2 और इसका स्क्वायर, और अब यहां पर देख लेते हैं कि प्लस डी की जगह पर आ जाएगा 2 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखें यहां पर इसे हम सोल्व कर लेते हैं। किस तरीके से ये सोल्व होगा, मल्टीप्लाई कर लें, 8 टू ज़ा 16, माइनस का 16 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 टू ज़ा 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस जो है इवन पावर से कैंसिल हो जाता है। यहां भी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये साइड हमने सिंप्लीफाई कर ली कोमा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 टू ज़ा 8, ये माइनस आ गया, 8 टू ज़ा 16, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहां भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए मैं ये ऊपर वाली जगह रेज कर देता हूं, ये मैं सवाल को यहां से रेज कर देता हूं ताकि मैं ऊपर इसका आंसर बना लूं। ये फॉर्मूला भी रेज कर देता हूं। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है 16, और 8 आपके पास क्या हो जाएगा -24, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, और 4 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा कोमा, 16 में से 8 गई कितना बचेगा माइनस का 8 बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 4 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो यहां पर क्या बचा माइनस का 3, और 8 से 8 कैंसिल, तो यहां पर क्या बचा माइनस का 1। तो ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज नंबर 7.1 के पार्ट 3 का ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसका आंसर आपके पास क्या है, ऑर्डर पेयर में ही आएगा -3 -1। अच्छा अब हमारे पास है इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में देखें आपको यही दो ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और दोनों को आपने क्या करना है डिवाइड करना है। जिस तरह हमने पार्ट 2 किया था डिवाइड, बिल्कुल सेम तरीका इसका भी है
तो ये मैंने पहले ही यहाँ पर सोल्व करके रख दिया ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो देखें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब ऑर्डर पेयर में दिए हुए हो तो डिवाइड करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमने पिछले सवाल में भी किया। इसको आप ए बी सी डी का नाम दे दो। ए की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया 2, सी की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया 4, प्लस बी की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया 3, डी की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया 5। अब अपॉन में आ जाए सी है तो सी की जगह पर आपने 4 पुट किया, सी का स्क्वायर था तो यहां पर 4 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस डी की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 5 और इसका स्क्वायर था तो यहाँ इसका भी स्क्वायर आ गया, कोमा, तो ये बीच में आपके पास कोमा भी आ गया। फिर बी है तो बी की जगह पर हमने 3 पुट किया, सी है तो सी की जगह पर 4 पुट कर दिया, माइनस ए की जगह पर 2 पुट कर दिया, ये रहा 2 मौजूद है, और डी है तो डी की जगह पर क्या पुट कर दिया 5। तो नीचे भी हमने सी की जगह 4 और उसका स्क्वायर प्लस डी की जगह 5 और इसका स्क्वायर। यहाँ पर हमने इस वाले स्टेप में हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर ले, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 4 का स्क्वायर 16 और 25 का स्क्वायर 25, 3 4 जा 12, फॉर्मूले का माइनस जो यहाँ पर था वो यहाँ उतर के आ गया, 2 5 जा 10, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 8 और 15 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 16 और 25 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 41। बिल्कुल इसी तरीके से 12 माइनस 10 आपके पास कितना होगा 2 और 16 और 25 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। तो पार्ट 3 का ये आपके पास क्या है आंसर है। अच्छा, तो ये अब इसका चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है कि अब देखिए ये ब्रैकेट जब दिया हुआ है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। ऑर्डर पेयर के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये पूरी कंडीशन होनी चाहिए, कोमा होना चाहिए, अब ये ऑर्डर पेयर आपका कहलाएगा। यहाँ पर बीच में कौन सा साइन दिया हुआ है प्लस का, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये दिया हुआ है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या करना है माइनस करना है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले आप उतार लें 6 + 5 आयोटा, और ये माइनस के आगे ब्रैकेट है तो माइनस क्या करता है ब्रैकेट के साइन को चेंज कर देता है, तो माइनस प्लस -4 माइनस प्लस -3 आयोटा। अब देखें इसको अगर आपने प्लस माइनस करना है ना तो प्लस माइनस करने का तरीका क्या है कि आयोटा वाली वैल्यू आयोटा के साथ, मतलब इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ही प्लस माइनस होता है और रियल पार्ट के साथ ही प्लस माइनस होता है। तो देखिए 6 में से 4 गए, ये -4 है, 6 में से 4 गए तो कितना बचेगा 2, और 5 आयोटा में से 3 आयोटा गए तो आपके पास कितना बचेगा प्लस का 2 आयोटा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है प्लस का। आप यूं नहीं कर सकते कि 6 और 5 आपने कर दिया 11, नहीं, ये 6 जो है सिंपल वाली वैल्यू के साथ ही माइनस प्लस होगा, और आयोटा वाली वैल्यू के साथ ही प्लस माइनस होगी। तो ये आपका क्या है आंसर है। ये बहुत ही सिंपल सवाल था। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, एक और ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना आपके पास जो है उस फॉर्म में नहीं है, ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में नहीं है। ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म के लिए यहाँ कोमा भी आता है और ऑर्डर पेयर में ये आयोटा का साइन भी नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म कैसे लिखते हैं, 3,4। देखिए कहीं पे आयोटा का साइन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, और ना पे यहाँ बीच में कोई साइन है, बीच में आपके पास क्या होगा कोमा होगा। तो ये आपको सिंपल जो इमेजिनरी पार्ट वाली जो वैल्यू है उस फॉर्म के अंदर आपको दिया हुआ है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए किस तरह से सोल्व होगा। पहले मैं इन ब्रैकेट को खत्म कर देता हूं। ये आ जाएगा 5 - 6 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा, और ये माइनस जो है ना अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस -5 आयोटा माइनस +7। अब मैं ये काम करता हूं, जो सिंपल नंबर है ना, जो सिंपल नंबर है उनको साथ लिख देता हूं। कैसे 5 + 3 + 7, और जो इमेजिनरी वैल्यू वाले नंबर है उनको साथ लिख देता हूं, -6 आयोटा -5 आयोटा और +4 आयोटा। इनको मैंने क्या किया साथ लिख दिया। अब जमा कर ले, 5 और 3 8, 8 और 7 आपके पास कितना हो जाएगा 15, और इनको भी प्लस माइनस कर ले, माइनस क्या होता है प्लस, 6 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास -11, -11 में से 4 गए तो क्या बचेगा -7, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या आई थी -11, तो माइनस वाला साइन लगेगा। तो ये आपके पास पार्ट 5 का आंसर है। तो ये हमारे पास है
पार्ट 3 का छठा सवाल है। अच्छा, अब इसमें देखें, ये भी आपको ऑर्डर पेयर में नहीं दिया हुआ। जब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में दिए हुए थे और वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने उसको किसके जरिए सॉल्व किया था? फॉर्मूले के जरिए सॉल्व किया था। तो ऑर्डर पेयर जब दिया हुआ हो ना और मल्टीप्लाई डिवाइड हो, तो आप इसको फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखें, ये ऑर्डर पेयर नहीं दिया हुआ, ये सिंपल है, तो मैं इसको अब सिंपल तरीके से भी करने का बता देता हूं कि जब ऑर्डर पेयर नहीं दिया हुआ हो तो आपने किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये देखिए, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैं पहले 4 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 6 24, 4 मल्टीप्लाई पे 7 कितना हो जाएगा? 28 आयोटा, क्योंकि इसके साथ क्या मौजूद है? आयोटा का साइन। अब इस 5 की बारी है, 5 आयोटा की बारी है कि एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 5 6 आपके पास कितना हो जाएगा? 30 आयोटा। 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया आपके पास? 30 आयोटा। और 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा आपके पास? 35। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया? 35 आयोटा। आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा का स्क्वायर। दोबारा से सुन ले ये वाला स्टेप कि पहले इस 4 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया? 24। और 4 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया? 28 आयोटा, क्योंकि इसके साथ क्या मौजूद था? आयोटा। अब इस 5 आयोटा की बारी है कि इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा? 5 6 30 और आयोटा वैसे ही आ गया। 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 आयोटा, 5 7 35 आयोटा 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 का स्क्वायर। अब देखें, ये 24 वैसे ही आया आपके पास। 28 आयोटा और 30 आयोटा आपके पास कितना हो जाएगा? 58 आयोटा। और हमने यहां पर क्या पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? यहां मैं लिख देता हूं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये हमने देखा था ना कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है? -1। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पर मैं पुट कर देता हूं -1। तो ये वैल्यू वैसे ही आ गई 58 आयोटा और 24 प्लस माइनस माइनस और 35 अंदर 35। तो अब देखें, ये 24 और 35 सिंपल है, तो ये आपस में माइनस हो सकते हैं। तो 35 में से 24 गए तो आपके पास क्या बचेगा? -11, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। बचेगा -11 और 58 आयोटा। तो ये आपके पास इसका क्या है? आंसर है। ये आपके पास आंसर है। जब ऑर्डर पेयर में गिवन हो, जब इस तरह आपको इस तरह दिया हुआ होता 4,5 और 6,7, तो इसे हम फॉर्मूला लगा के कर सकते थे। AC माइनस BD AD प्लस BC वाला फॉर्मूला लगा के ऑर्डर पेयर वाले को कर सकते हैं। ऑर्डर पेयर के लिए अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो वो बहुत ही आसान है। और अगर इस तरह आपको दिया हुआ है आयोटा के साइन के साथ, तो आप उसको सिंपल मैनुअली तरीके से जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह अगर उसको सॉल्व करेंगे, तो इस वाले सवाल के लिए ये तरीका बहुत ही सिंपल है। तो ये आपका क्या है? आंसर है। तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है। देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर भी क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि ये अब फॉर्मूले के जरिए भी हो सकता है, लेकिन अब देखिए ऑर्डर पेयर नहीं दिया हुआ। तो मैं बार बार हर सवाल में आपको ये बता रहा हूं कि ऑर्डर पेयर अगर दिया हुआ हो, ऑर्डर पेयर की कंडीशन होता है कोमा भी आ रहा हो बीच में और ये आयोटा का साइन ना हो। जब ऑर्डर पेयर दिया हुआ हो तो आप सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड के जो फार्मूले से मैंने स्टार्टिंग के सवाल करवाए थे, आप वैसे भी कर सकते हैं। उसी से करना, ऑर्डर पेयर वाले सवाल आप उसी से करना, क्योंकि वो तरीका इजी है। और ये आपको ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म नहीं दी हुई, तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं जिस तरह मैनुअली सॉल्व करते हैं उस तरह करना। आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि 7 + 4 आयोटा डिवाइड हो रहा है किससे? 8 + 5 आयोटा से। ठीक है, अब देखो इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है कि यहां पर हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके एक बार उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक बार उससे क्या करवा देते हैं? डिवाइड करवा देते हैं। इससे देखो ये करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होने के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो यही चीज दोबारा हमारे पास आ रही है।
तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई करवाया, एक बार डिवाइड करवाया। अब देखें ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं लिख देता हूं 7 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 8 माइनस 5 आयोटा से, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो यहां भी मैं लिख देता हूं कि 8 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 8 माइनस 5 आयोटा से। तो ये ऊपर वाली दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो ये 7 पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 4 आयोटा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा, 56। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 आयोटा, तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 35 आयोटा। उसके बाद इस 4 आयोटा की बारी है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा आपके पास 32, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा 32, और ये आयोटा भी आपके पास वैसे ही आ जाएगा। और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा माइनस का 20, और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। नीचे अब अपॉन में लिख देते हैं, सॉरी ये मैं इसको सही कर देता हूं, नीचे अब ये क्या आ जाएगा अपॉन। अब देखें ये आपके पास कंडीशन बन रही है यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, तो आपके पास एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला याद होगा, बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आपका 8a है तो मैं लिखता हूं a का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा b है तो लिख देता हूं b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका यहां पर अप्लाई हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला को मैं रेस कर देता हूं। अब यहां पर देखें किस तरीके से होगा कि 56 तो आपके पास वैसे ही आया, माइनस का 35 और प्लस का 32 आयोटा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 35 आयोटा में से 32 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 3 आयोटा बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 3 आयोटा। और ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -20, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, माइनस ये जो स्क्वायर है ये 5 का भी है और आयोटा का भी है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब दोबारा ऊपर वाला देखते हैं, 56 वैसे ही आया, -3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 21 × 20, नीचे वाले को सोल्व कर देते हैं, 64 आया, -25, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ये पीछे भी मैं बताकर आया हूं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के। तो इनको जमा कर लें, इसको 56 को और 20 को, आपके पास ये कितना हो जाएगा 76, और माइनस का 3 आयोटा आपके पास वैसे ही आ गया 64, और माइनस माइनस प्लस 25 × 25, तो ये 76 - 3 आयोटा वैसे ही आया, और 64 और 25 अगर जमा करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 89। अच्छा, अब देखिए आंसर बनाने के लिए आपने क्या करना है, इस 89 को एक बार ब्रेक कर दो 76 के नीचे, इस 89 को एक बार ब्रेक कर दिया 76 के नीचे, और एक बार ब्रेक कर दो 3 आयोटा के नीचे, और यहां पर एक बार हमने ब्रेक कर दिया 3 आयोटा के नीचे। क्या किया कि इस 89 को एक बार ब्रेक कर दिया 76 के नीचे तोड़ के लिख दिया, और एक बार 3 आयोटा के नीचे तोड़ के लिख दिया। तो ये आपका क्या है, आंसर है पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा, तो ये आपका जो है पार्ट 3 का आखिरी सवाल है, 8वां सवाल है, ठीक है। तो यहां पर देखें आपको अब ये फॉर्म आपको कौन सी फॉर्म दी हुई है, ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म दी हुई है। देखें ये ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है, ये भी क्या है, ऑर्डर पेयर है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको जमा करना है, फिर इस वाले को माइनस करना है। तो मैंने ऑर्डर पेयर के लिए आपको क्या बताया था कि जब भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ हो ना तो वो फॉर्मूले से बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, तो दो ऑर्डर पेयर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जमा करने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि ए सी कोमा बी, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, ये फॉर्मूला है। तो पहले मैं ये करता हूं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा कर लेता हूं, फिर इस वाले को एंड में उसके साथ माइनस कर देंगे। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। पहले ये दोनों मैं जमा कर रहा हूं, देखो किस तरीके से ये होगा। आपके पास ए की जगह आ जाएगा क्या 5,
सी की जगह पर क्या आ जाएगा +4 प्लस ये फॉर्मूले का आया, कोमा बी की जगह पर आ जाएगा -6 प्लस और डी की जगह पर क्या आ जाएगा 8 और इस ब्रैकेट को वैसे ही उतार दो, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो 5 और 4 आपके पास कितने हो गए 9 और -6 में से 8 गए तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो अब देखें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इसके साथ क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो दो ऑर्डर पेयर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को भी माइनस करने का फॉर्मूला है क्या है a माइनस सी और b माइनस डी। तो ये आपके पास एक कंसीडर होगा, ये b, ये c, ये d। तो यहां पर देखें आप मैं पुट कर रहा हूं वैल्यूज, किस तरीके से पुट होगी, a की जगह पर आ जाएगा 9 माइनस c की जगह पर आ जाएगा क्या 3 कोमा b की जगह पर आ जाएगा आपके पास 2 माइनस फॉर्मूले का d की जगह पर आ जाएगा -2। ये पूरा आपको यहां पर क्या दिया हुआ है -2। d आपका कंप्लीट, ये जो d है ना ये कंप्लीट -2 है और ये वाला माइनस ये फॉर्मूले का आया, जो फॉर्मूला ये रहा ये फॉर्मूले का माइनस आया, उसके आगे d था तो d की वैल्यू -2 थी, इस वजह से मैंने -2 लिखा। अब इसको सॉल्व कर लें, 9 में से 3 गए तो आपके पास कितना बचेगा 6 और ये 2 आया माइनस माइनस +2 और ये 6 वैसे ही आया और 2 और 2 कितना हो गया 4। तो इस पूरे सवाल का कंप्लीट आंसर क्या था ऑर्डर पेयर के अंदर 6,4। तो ये आपके पास इसका आंसर है, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं कि ये आंसर बिल्कुल सही है या कोई मिस्टेक है। तो 6,4 ही आपका आंसर है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के 3 पार्ट हमने मुकम्मल तौर पर कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि ये तमाम सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी सवाल में मसला है तो कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज।